समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2 दिवसीय दौरे पर चित्रकूट पहुंचे। चित्रकूट हवाई पट्टी पर उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि योगी सरकार की ठोको नीति की वजह से पूरे प्रदेश में न जाने कितने लोगों का फेक एनकाउंटर हो गया। आज अगर हम देखें, उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ उत्तर प्रदेश में हुई है और फेक एनकाउंटर भी उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा पहुंच गए हैं। ह्यूमन राइट कमीशन ने इन्हें नोटिस दिया है कि जितने भी फेक एनकाउंटर हुए हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। हम भारत के लोग, जो हमारी संस्कृति, हमारा धर्म हम सदियों से मांगते हैं, और मंदिर में इस तरह की घटना जो बदायूं में हुई है वो शर्मसार कर देने वाली घटना घटी। इसको सोचकर शर्म से इसको सोचकर सर इसको सोचकर सर शर्म से झुक जाता है। अगर मीडिया ने खबर में नहीं दिखाया होता तो इस खबर को भी सरकार लीपापोती कर देती। मीडिया की मेडिकल रिपोर्ट लगने से मामला उजागर हो गया था। वैक्सीन वाले बयान पर जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाजपा पहले ये बताए कि उत्तर प्रदेश के गरीबों को सरकार फ्री में वैक्सीन कब लाएगी। जब उनकी सरकार सत्ता में आएगी तो सभी गरीबों को मुफ्त में वैक्सीन लगेगी, तो मैं सबसे पहले खड़ा होकर लगवा लूंगा। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए धर्मनगरी चित्रकूट से बालकृष्ण विश्वकर्मा की ग्राउंड जीरो रिपोर्ट। बड़ा करना, बड़े हवाई जहाज उतर जाना, आज के समय के हिसाब से जो और बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं वो उतर सकें, उसका भी इंतज़ाम समाजवादी सरकार ने किया। मुझे दुख है इस बात का कि भारतीय जनता पार्टी के 4 साल पूरे हो गए, उसके बावजूद भी कोई काम आगे नहीं बढ़ रहा। जो योजनाएं, जो परियोजनाएं बनी थी विकास कार्य की, सब रुक गईं। तो विकास तो भारतीय जनता पार्टी ने रोका है, लेकिन जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के हालात हो गए हैं, जब से मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ठोको, और उस ठोको फैसले की वजह से न कितने निर्दोष लोगों का फेक इनकाउंटर हो गया। आज अगर हम देखें उत्तर प्रदेश की स्थिति, तो सबसे ज़्यादा कस्टोडियल डेथ होती है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा फेक एनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज़्यादा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने नोटिस दिए सरकार को, और सबसे ज़्यादा ये भी निर्देश मिले हैं कि जिन लोगों की आपने जान ली है उनको मुआवजा भी दीजिए। और हाल में जो बदायूं में हुआ है, हमारा सबका सर शर्म से झुक जाता है। हम भारत के देश के लोग जो धर्म, जो परंपरा, तमाम चीज़ों को मानते आए और सदियों से मानते आए, और मंदिर में ऐसा काम हो जाए, मंदिर के पुजारी, मंदिर में जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर प्रश्न लग जाए, वो किस हैवानियत से उस बेटी के साथ, माँ के साथ घटना हुई है, कोई कल्पना नहीं कर सकता। अगर मेडिकल रिपोर्ट न देखी होती किसी ने, अब तक तो पुलिस ने कहानी कुछ और बना दी होती। आखिरकार पुलिस कर क्या रही थी? और जब मैं आज आया हूँ, सुबह लखनऊ के लोगों ने जब आँख खोली होगी तो उन्होंने अखबार में देखा होगा कि किस तरीके से ठोको नीति के तहत किसी अपराधी ने किसकी हत्या कर दी। सवाल ये नहीं कि वो कौन है, लेकिन अगर राजधानी में हत्या हो जाए, खुलेआम गोली चलने लगे, कोई किसी की जान ले ले, और फिर जांच के नाम पे क्या है? क्या हमने आपने नहीं देखा? पुलिस कर्मी जो मौके पर गए थे, बहादुर हमारे सिपाही, वैक्सीन के लिए साफ है समाजवादी पार्टी का मानना कि हर चीज को भारतीय जनता पार्टी अपना बना लेती है। और आपसे बेहतर कौन जानता होगा, यहाँ समाजवादी सरकार में क्या कुछ दिया गया था, नहीं दिया गया था? केबल क्या बोलते हैं उसको, जो तार पे चलती है, रोपवे दिया था कि नहीं दिया था? और आप सब गवाह हैं उसके कि रंग लाल था। आप सब गवाह हैं। अगर आप गवाह नहीं हैं तो बताइए आप। और गवाह थे, आपने रंग क्या कर दिया उसका? भगवा। और उद्घाटन किसने किया? आप उनके विज्ञापन देखिए। मैं आने से पहले मैं चाहता था कि अखबार देख लूं कि इन अखबारों में क्या लिखा था रोपवे के बारे में। कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने रोपवे बनवाया। क्या आप यकीन कर सकते हैं भारतीय जनता पार्टी ने बनाया? ये हवाई पट्टी अधूरी पड़ी है, क्या आप भरोसा करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कल आके उद्घाटन करेगी, कही कि हमने बनाया? इसे भारतीय जनता पार्टी से बचाव। मैंने उस समय भी कहा, वैक्सीन को लेकर के अब तो कंपनियां लड़ने लगी, हम उसमें भी नहीं जाना चाहते। लेकिन अब बताए भारतीय जनता पार्टी
कि कब तक गरीबों को फ्री वैक्सीन लगा देगी, ये बताए भारतीय जनता पार्टी। क्या भारतीय जनता पार्टी ने कोई कार्यक्रम बनाया है कि डॉक्टर्स को पहले देंगे, नर्सिस को पहले देंगे, स्टाफ जो है मेडिकल उसको पहले देंगे, हमारे पत्रकार साथियों को पहले देंगे? सुना है कि हमारे पड़ोसी मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम आखिरी में लेंगे। आपने कहा कि हम अपनी सरकार हम तो ये कहते, मैंने ये कहा कि पहले ये सरकार बताए कि आखिरकार गरीबों को फ्री कब मिलेगी वैक्सीन और पूरे उत्तर प्रदेश में कब तक वैक्सीन लग जाएगी। अगर आपको याद हो, पोलियो जैसी चीज को 14 साल लगे थे, न जाने कितनी सरकार आई चली गई। इसके गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, छोटा व्यापारी, सब वर्ग के लोग समाजवादी सरकार की तरफ देख रहे हैं। समाजवादी सरकार बनने जा रही है राजभर और आम आदमी, और जितना काम समाजवादियों ने किया है, आज भी किसी गांव में चले जाओ, एम्बुलेंस जानते हैं वो समाजवादी की देन है। पुलिस गड़बड़ा गई, 100 नंबर से 112 हुए, लेकिन समाजवादियों की देन है। और यकीन करिए, जिसको भी समाजवादी पार्टी ने लैपटॉप दिया हुआ आज भी चल रहा होगा उसका। और लोहिया गांव में जिसमें सोलर पैनल से लाइट दी होगी, उसे कोई बिल नहीं देना पड़ता होगा, आज भी बिजली चल रही होगी उसकी। तो ये हो जाए। क्या आपके चित्रकूट में कोई बड़ा काम कर गई बीजेपी सरकार? वो बताओ, हमें तो पता नहीं, आप भी बता दो हमें। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे बन गया, वो केवल उन्होंने बदल दिया। इनका घोषणा पत्र पलट करके देखिए पन्ने, अगर इन्होंने कहीं घोषणा पत्र में लिखा होगी एक्सप्रेस वे बनाएंगे। जो एक्सप्रेस वे सिद्धार्थनगर से झांसी बन रहा था, सिद्धार्थनगर यहाँ, झांसी यूँ टेढ़ा कर दिया और कहाँ जोड़ दिया? जिस जिले से सबसे ज्यादा, कभी कभी भाषणों में बोलते हैं वीआईपी जिला, उसी जिले में हमारे घर के पास जोड़ दिया जाके हाईवे। हम तो इतना है कि अगली बार जब बना लेंगे, ये तो बनाएंगे नहीं। और फिर एक्सप्रेसवे का मतलब क्या होता है? 6 लेन, 8 लेन, कितना लेन दिया आपको बताइए आप? 6 और 8 लेन कैसे एक्सपेंडेबल होगा? स्ट्रक्चर्स क्या हैं उसके, और कब तक बन जाएगा? समाजवादी सरकार ने 21 महीने में एक्सप्रेसवे बनाए हैं। आप इनका घोषणा पत्र पढ़िए, दूसरों का काम अभी कर रहे हैं। अभी आपने चित्रकूट में 400 करोड़ रुपए दिया है प्रदेश सरकार ने। डेट वारंट है। अभी आपने कहा किसानों के लिए डेट वारंट है, तो अभी दिसंबर में 3000 से अधिक ग्राम पंचायत चुनाव में सीटों पर बीजेपी आगे रही है और 1800 पे कांग्रेस रही है। तो ऐसे में उस पर क्या कहेंगे? मतलब कब चुनाव हुआ था? अभी आप बता रहे हो बेटियों के लिए मिशन, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए मिशन चल रहा है। कल ही मुख्यमंत्री जी ने, बीजेपी के नेताओं ने पता नहीं किसान के लिए कौन सा मिशन शुरू किया। और आप चित्रकूट के लोग जानते होंगे, यहाँ पर किसान एक कार्यक्रम हुआ था, क्या बच्चों को नहीं बैठा दिया उसमें? क्या बच्चे बैठ करके किसानी सीखें, खेती सीखें? और हम समाजवादियों पे कहते हैं कि ये किसान नहीं है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं सबके पास खेत हैं, हम पे खेत हैं। 400 बीघे से ज़्यादा खेती होती है हमारे पूरे परिवार की। बताओ, धान की कीमत जब हमें नहीं मिल सकती तो ये किसको दे देंगे? क्या गोरखपुर में लूट नहीं हो गई धान की? क्या महाराजगंज में लूट नहीं हो गई? क्या देवरिया में लूट नहीं हो गई? बलिया में नहीं लूट हो गई? गाजीपुर में नहीं लूट हो गई? पूरे उत्तर प्रदेश में धान लूट लिया गया, किसान का पूरा भुगतान हो गया। आप लोग अखबार में यही पढ़ते हैं कि 1 लाख से ज़्यादा हमने किसानों का गन्ने का भुगतान कर दिया, और पहले से ज़्यादा किया है। ये भी कहा जाता है कि कई स्टेट के बजट हैं, उनसे ज़्यादा हमने भुगतान कर दिया। लेकिन क्यों भारतीय जनता पार्टी ये नहीं बताती है कि 10,000 करोड़ अभी भी किसानों का गन्ने का पैसा बकाया है? नौकरियों का सवाल बताओ, नौकरी कहाँ है? मुख्यमंत्री जी कह रहे नौकरी दे दी, लाखों दे दी, करोड़ों दे दी। आप उनका स्टेटमेंट पढ़िए। अभी तक अगर उनका हिसाब किताब लगाओगे तो कम से कम 2 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी दे चुके हैं। हमें बताएं चित्रकूट में कितने लोगों को नौकरी दे दी उन्होंने? शिक्षा मित्रों को वेतन नहीं मिल रहा 2 महीने से। 1500 की जान चली गई थी, याद कीजिए आप। 1500 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं। ये तो वेतन की बात कर रहे हो आप। न जाने कितने विभागों के लोगों का वेतन नहीं मिल रहा। और ये जितने कर्मचारी खटे कोविड के नाम पर, बताओ सबका वेतन काटा कि नहीं काटा? सबका वेतन काटा नहीं काटा? और डीए के अलावा